अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर्स जो रिटेन किए हैं तमाम फ्रेंचाइजेज ने, उसकी लिस्ट जारी हो गई है और एक भड्डा चल पड़ा है पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर ज़ल्मी का अपने प्लेयर्स के साथ। जराए ये बताते हैं कि साइम अयूब जो हैं वो बिल्कुल भी पेशावर ज़ल्मी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। साइम अयूब को एक अच्छी अमाउंट की इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो प्लेयर्स के मुआवजे हैं, वो अगर कोई फ्रेंचाइज किसी प्लेयर्स को जितने मर्जी अमाउंट में खरीदना चाहे वो खरीद सकती है। इस बार काफी ज्यादा पैसे जो है वो फ्रेंचाइजेस स्पेंड करने जा रही हैं। पहले एक मखसूस किस्म का एक पैकेज था, उसके अंदर से आपको अपनी टीम बनानी होती थी। अब क्योंकि बात जरा खुल चुकी है तो पैसे जो है ना वो टीमों ने खुल के खर्च करने हैं। तो साइम अयूब जो है वो कराची किंग्स जाना चाहते हैं और कराची किंग्स ने अपनी प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर साइम अयूब को पिक करना था, क्योंकि किंग्स ने अपने प्लाटिनम के किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं किया और ना ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने किसी प्लाटिनम प्लेयर को रिटेन किया है। तो साइम अयूब जो है, एक तो उनको कराची किंग्स की तरफ से भारी ऑफर थी पैसों की, दूसरा वो अगर ज़ल्मी के अंदर भी रहना चाहते थे तो वो ज़ल्मी को कह रहे थे कि आप मेरे पैसे तो बढ़ा दीजिए, आप मुझे प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर रिटेन कर रहे हैं तो लिहाजा मुझे आप ड्राफ्ट में जाने दीजिए, क्योंकि इस बार फ्रेंचाइजेस ने एक दूसरे के साथ प्लेयर्स की ट्रेड भी नहीं की है। तो ज़ल्मी ने साइम अयूब को अब रिटेन भी कर लिया है और उसको साथ उस वक्त ये बोला कि अगर हम आपको ड्राफ्ट में जाने भी दें तो अगर आपको उठा भी लिया, अगर आपको ले भी लेता है कराची किंग्स या क्वेटा ग्लैडिएटर्स या कोई और फ्रेंचाइज अगर आपको पिक भी कर लेती है तो हम राइट टू मैच का ऑप्शन इस्तेमाल करके वापस आपको अपनी फ्रेंचाइज में ले आएंगे। तो साइम अयूब को पेशावर ज़ल्मी ने एक तो कम पैसों के अंदर अपने पास बरकरार रखा, उसको राइट टू मैच की धमकी दी कि अगर तुम ड्राफ्ट में भी जाना चाहोगे तो तब भी जो है ना वो हम आपको वापस रिटेन कर लेंगे अगर आपको कोई और भी लेगा। तो ये पेशावर ज़ल्मी ने किया साइम अयूब के साथ। वो नहीं रहना चाहता इस फ्रेंचाइज के अंदर, वो नहीं खेलना चाहता था, उसके बावजूद उसको जबरदस्ती अपने स्क्वाड के अंदर बरकरार रखा। और दूसरा, बाबर आजम के बारे में भी जरा ये बताते हैं कि अब बाबर एक बड़ा स्टार है पाकिस्तान सुपर लीग का, पाकिस्तान क्रिकेट का। मुझे ये नहीं पता कि और कौन सी फ्रेंचाइज बाबर को वो ट्रेड करने की ख्वाहिश रखती थी या बाबर को अपनी टीम के अंदर बतौर कप्तान खिलाना चाहती थी, लेकिन बाबर भी ज़ल्मी के साथ उसके मामलात भी पैसों की वजह से कुछ अच्छे नहीं थे और कल रात तक भी ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो सका था, क्योंकि जिन प्लेयर्स को आप रिटेन कर रहे हो तो आप उनको पैसे तो वही दोगे या थोड़े से पैसे आप बढ़ा दोगे। तो इसीलिए बाबर आजम भी कोई ज़ल्मी के साथ इतने ज्यादा दिल खुशी के साथ उन्होंने अपनी इस रिटेंशन को कबूल नहीं किया है। अब देखते हैं कि ज़ल्मी और बाबर जो है वो आपस में पैसों के मामलात को कैसे तय करते हैं, क्योंकि प्लेयर्स को जो अगर बाकी कोई फ्रेंचाइज महंगे पैसों में खरीद रही है तो फिर उसको आप जाने दीजिए। आप कम भी पैसों के अंदर रख रहे हैं और जो पीएसएल के रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के अंदर रह के आप प्लेयर्स को खामखा अपने साथ नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खबरें सामने आई हैं। बाकी 9 साल बाद सरफराज अहमद को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रिलीज कर दिया है। अब देखते हैं कि वो कहीं पिक होते हैं या नहीं होते हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। मैं सबसे पहले लाहौर कलंदर की तरफ आता हूं। लाहौर कलंदर ने प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर शाहीन अफरीदी और फखर जमान को रिटेन किया है और हारिस रऊफ को डायमंड कैटेगरी के अंदर ले गए हैं, जहां पर आपके पास एक तो मेंटोर का ऑप्शन होता है और मेंटोर के अलावा एक आपके पास ब्रांड एम्बेसडर का होता है, क्योंकि पैसे आपको उनको प्लाटिनम कैटेगरी के लेवल के देते हैं। जब किसी भी प्लेयर के ऊपर ये वाला टैग लग जाता है, चाहे वो आपका मेंटोर बन जाए प्लेयर के साथ अपनी सेम कैटेगरी के अंदर या वो जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। तो लाहौर कलंदर की प्लाटिनम कैटेगरी में पहली पिक भी है पाकिस्तान सुपर लीग की 11 जनवरी को ड्राफ्ट के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि लाहौर कलंदर ने जो अपनी प्लाटिनम के अंदर हारिस को नीचे किया है, पैसे उसको पूरे दे रहे हैं, तो उसकी जगह ये डेविड वार्नर को ले सकते हैं या कोई और बड़ा नाम लाहौर कलंदर ले सकता है। और अच्छा, लाहौर कलंदर के जो प्लाटिनम के अंदर शाहीन अफरीदी और फखर जमान है, डायमंड में हारिस रऊफ और सिकंदर रजा हैं, गोल्ड के अंदर अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और जहांदाद खान है, सिल्वर के अंदर डेविड वीजे हैं और इमर्जिंग में लाहौर कलंदर ने अभी तक किसी को रिटेन नहीं किया है। यूनाइटेड ने शादाब खान और नसीम शाह को
प्लाटिनम के अंदर कंटिन्यू किया है, रिटेन किया है। इमाद वसीम इनके साथ जो हैं वो उसी कैटेगरी के अंदर हैं जो कि आपकी कैटेगरी होती है मेंटोर की कैटेगरी या आपकी ब्रांड एम्बेसडर की कैटेगरी है पैसे पूरे रखने के लिए। तो ये भाई साहब भी आप डायमंड के अंदर रहेंगे। आजम खान भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने राना फहीम अशरफ को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। फिर हैदर अली हैं और सलमान अली आगा हैं, और उसके बाद कॉलिन मनरो हैं और रुमान रईस हैं, ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं। कराची किंग्स का प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर कोई भी नहीं है, और उसके बाद गोल्ड डायमंड कैटेगरी के अंदर कराची किंग्स ने जेम्स विंस को और हसन अली को रिटेन किया है। शान मसूद और इरफान नियाजी भी कराची के अंदर कंटिन्यू है। अराफात मिनहास, टिम सैफर्ट और जाहिद महमूद भी कराची किंग्स ने अपने स्क्वाड के अंदर बरकरार रखे हैं। पेशावर ज़ल्मी का मैं बता चुका हूं कि प्लाटिनम के अंदर जबरदस्ती बाबर और सैम को कंटिन्यू कराया है। मोहम्मद हारिस हैं, सुफियान मुकीम, आसिफ याकूब, मेहरान मुमताज, ये यंग स्पिनर्स भी ज़ल्मी ने अपने पास रखे हैं, और अली रजा को भी इन्होंने कंटिन्यू किया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर किसी को रिटेन नहीं किया गया। मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद और रैली रोस्सो जो हैं ये डायमंड के अंदर हैं। सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर और वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन, इनको भी कंटिन्यू किया गया। ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक को भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कंटिन्यू किया है। मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी प्लाटिनम के अंदर मोहम्मद रिजवान को और उसामा मीर को प्रमोट करके प्लाटिनम के अंदर बरकरार रखा है। डेविड विली, इफ्तिखार चाचा, उस्मान खान, क्रिस जॉर्डन और फैसल अकरम ये मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन तमाम प्लेयर्स को रिटेन किया गया है। बहरहाल सैम अयूब का ज़ल्मी के साथ बड़ा सीरियस किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है। अब क्योंकि रिटेशन जो है ना वो अनाउंस हो गई है, इन प्लेयर्स को रिटेन कर दिया गया है, बट सैम नहीं चाहते थे कि वो इनके साथ कंटिन्यू करें। और अब देखते हैं कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी प्लाटिनम की कैटेगरी ओपन रखी हुई है, किन बड़े नामों को पिक करते हैं। बट लाहौर कलंदर के पास पहली पिक है, और उन्होंने अपनी स्पेस भी क्रिएट की है। हारिस रऊफ को नीचे करके ऊपर प्लाटिनम के अंदर वो कोई और नाम पिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।